टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज की हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू करते हैं हमारी। तो मैं टोटल आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी और ये सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको दिया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन ए स्कूल आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 548 play football, 367 play hockey and 198 play both games. Then the number of students who play neither of the two games. हमें बताना है कि जो इन neither of the two games, क्या neither of the two games, इन दो गेम्स में से कोई भी प्ले नहीं करता। तो चलिए कैसे करेंगे। देखो, हमने मान लिया जो फुटबॉल प्ले करते उसको नाम दे दिया एफ, यानी कि कितना हो गया 548। हॉकी के लिए हमने मान लिया एच, कितना हो गया हमारे पास हॉकी के लिए एच यानी कि 367। और उसके बाद हो गया एफ इंटरसेक्शन एच, हमारे पास कितना हो गया, ये दे रखा है हमारे पास 198। ठीक है, जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, प्ले बोथ। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है नाइदर ऑफ टू गेम्स। नाइदर ऑफ टू गेम्स का मतलब यानी कि एफ यूनियन जो एच है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना। नाइदर ऑफ टू का मतलब दोनों नहीं खेल रहे, तो दोनों कंबाइन यानी कि यूनियन दोनों, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोनों नहीं खेल रहे, ये हमें निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ यू कंप्लीट में से जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ यूनियन एच, एफ यूनियन एच यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मतलब हमें क्या निकालना है, एन एफ यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट पूरे सेट में से हम क्या करेंगे, एन ऑफ एफ यूनियन एच को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, एन यू तो हमारे पास है 1000। ठीक है, एन यू हमारे पास कितना है 1000। एन एफ गिवन है, एन एच गिवन है, एन एफ इंटरसेक्शन एच गिवन है, तो एफ यूनियन एच हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, पुट करेंगे तो 548 प्लस 367 माइनस 198। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 717। इसको 1000 में से माइनस कर दो 717 को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 283। ठीक है, कितना आया 283, यानी कि हमारा जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, इफ़ बी इज़ ए यूनिट वेक्टर देन ए डॉट बी बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज़, किसके को होगा, हमारे पास बी यूनिट वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड यानी कि हमारे पास कितना है 1, तो हमें इसको सोल्व करना है, ये किसके को होगा। इसको सोल्व करने के लिए ये तो एज इट इज़ है ए डॉट बी और बी एज इट इज़, क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो कैसे होगी, बी डॉट बी और ए, फिर माइनस का बी डॉट ए और बी, ऐसे ही होती है ना क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जब हम सोल्व करते हैं तो। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमने सोल्व करी ए डॉट बी, ये तो एज इट इज़ बी डॉट बी हमारे पास यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस का ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, ये बराबर होते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये 1 हो गई, ये भी खत्म, तो यहाँ हमारे पास बचा कितना ए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास ए, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, 8 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, 8 कॉइन हमने इकट्ठे उछाले हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट का साइन मैंने बताया था, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, 6 हेड बोलना है तो एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन, अगर एट मोस्ट आ जाए, एट मोस्ट अगर हमारे पास आ जाए तो एट मोस्ट होता है लेस देन इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है, अगर एट मोस्ट पूछता तो, एटलीस्ट पूछा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हमें ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, 8 को है ना तो 8 तक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8, ये हमें निकालनी है और इनको क्या करना है, ऐड करना है। सबको फॉर्मूला पता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6 का फॉर्मूला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6 का
एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब पी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक कॉइन है उसमें दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, मतलब दो ही हो सकते हैं, हेड और टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो हेड आने की 1/2 होगी और टेल आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो पी और क्यू की वैल्यू, या क्यू हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी, जो पी की वैल्यू होगी, पी आएगा उसको एक में से क्या कर देंगे माइनस, तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 और क्यू भी हो गया 1/2। यहाँ पे पुट कर देंगे। आर हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, 6 गिवन है, और जो एन है वो कितना है, 8 कॉइन है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो पुट कर दो। पुट कर देंगे इसको, जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी सोल्व करके वो आ जाएगी 37/256, ठीक है। x = 6, 7 और 8 तीनों निकाल के ऐड करना है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं सारे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है क्या, एफ ऑफ थीटा हमारे पास गिवन है साइन थीटा कोस थीटा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। क्यों ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारे पास क्या हो गया 1/2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब हमें पता है साइन जो होता है -1 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा जो एंगल होगा वो भी हमारे पास -1 to 1 के बीच में, इसकी जो रेंज होगी -1 से लेके 1 तक की, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 1/2, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा <= 1/2, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो है -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या ही है 1/2। तो यही हमें पूछा था, मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फंक्शन मोड ऑफ x अपो -5 डिवाइडेड बाई x -5, इसकी रेंज बतानी है। रेंज कैसे बताएंगे, पहले तो इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो f ऑफ x। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया -x -5, जो नेगेटिव साइन कब आएगा, जब हमारे पास जो x है वो <5 होगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, x > 5 होगा। ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 और 1। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, जो रेंज आएगी वो आएगी -1 और 1, ठीक है। इससे बाहर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी। तो रेंज आ गई इसकी -1 और 1, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम, देन a + b इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इक्वल्स टू। a + b यूनिट वेक्टर गिवन है, तो जो गिवन है ना वहीं से उठाओ, वहीं से शुरुआत करो। हमने मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ a + b कितना है, यूनिट वेक्टर है। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a² + मैग्नीट्यूड ऑफ b² + 2a.b = 1। ये 1 है, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो 1 + 1 + 2, और ए बी इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये सबको पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 कोस थीटा = 1। यहाँ से क्या कॉमन ले, 2 कॉमन ले, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, इधर आके तो 1/2 हो जाएगा, उधर बचेगा 1 प्लस, यानी कि ये बचेगा 1 + कोस थीटा = 1/2। 1 को इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। कोस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है 2π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2π/3, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2π/3। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + ax⁻⁹, ठीक है, ये है द कोफिशेंट ऑफ x⁻4 और x⁻5 का जो कोफिशेंट है वो क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो a की वैल्यू हमें बतानी है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, देखो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए 3 + ax⁻ क्या है, 9 है, ठीक है। 3 + ax⁻9, इसको खोल लें, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9c0 3⁻9 + 9c1 3⁻8, और यहाँ पे आ जाएगा ax⁻1 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा 9c3 + 3 मल्टीप्लाई 3⁻6, और उसके बाद ax⁻3, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे चलता रहेगा, ये कहाँ तक, 9⁻9 तक, 9c9 ax⁻9, ठीक है। अब हमें क्या कोफिशिएंट चाहिए, x⁻4 का और x⁻5 का, यानी कि जैसे ये 9c3 था तो 4 का जब कोफिशिएंट चाहिए तो हमें चाहिए 9c4
3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 और ax की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। ठीक है, 3 है तो पावर 3, 4 है तो पावर 4, 9 है तो पावर 9, ऐसे था ना। और हमें चाहिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो x यहाँ पे नहीं लेंगे, हम बाकी सारे टर्म ले लेंगे कोफिशिएंट। तो हमारे पास जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 9c4। बस बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लिया और कुछ नहीं करना। 3 की पावर 5 और ये आ जाएगा a की पावर 4 इज इक्वल टू 9c5। यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और a की पावर क्या हो जाएगी, बताना जरा, a की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी a की पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल हमने कर दिया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की पावर 4 है, यहाँ पे बचेगा a, 3 की पावर 4 है, यहाँ पे बचेगा 3 और ये 9c5 और 9c4, यानी कि a हमारे पास क्या आ जाएगा 9c4 अपॉन 9c5 और क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 5 तो कैंसिल हो गया, 3 की पावर 4, तो यानी कि हमारे पास बचा यहाँ पे 3। ठीक है, ए हमारे पास। अब इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो सेम होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो ऑप्शन कौन सा ट्रू है हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, तो यानी कि 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triangle ABC, if cos B is equal to sin A अपॉन 2 sin C, देन द ट्रायंगल इज। ट्रायंगल कैसा है, cos B की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखा है। तो देखो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जब हमारे पास ये पता है cos B हमारे पास कितना है sin A अपॉन 2 sin C। ठीक है, तो cos B का फॉर्मूला सबको पता है, ट्रायंगल फॉर्म में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac ये होता है। और साइन ए अपॉन 2 साइन सी, साइन ए साइन है तो ये कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि k और 2 साइन सी यानी कि 2kc, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन ए को मैंने k a लिखा, साइन सी को मैंने k c। k यहाँ पे कांस्टेंट है, a और c एंगल वाला स्मॉल है, k से k यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और c से c ये कैंसिल हो गया। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई, इसको सोल्व करके c बराबर है b के। ठीक है, c किसके बराबर आ गया हमारे पास b के। अब ये दो साइड हमारे पास बराबर हो गई, थर्ड का हमें पता नहीं। और किसी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड बराबर होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। तो यानी कि हमारे पास जो है ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आइसोसेल ट्रायंगल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है 9th क्वेश्चन, 0 से π/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx किसके इक्वल होगा। तो बताओ किसके इक्वल होगा। इसको मैंने कैसे लिखा, इंटीग्रेशन 0 से π/4। ठीक है, 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, लिख दिया, ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और इसको लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हमें दिख रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो यानी कि ये बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला dx। ये इससे कैंसिल। साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है क्या, साइन का हमारे पास होता है माइनस का कोस एक्स और कोस एक्स का हमारे पास होता है साइन एक्स। ठीक है, 0 से π/4। अब ये वैल्यू पुट कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन x प्लस 3। तो देखो अब मैंने इसको क्या करा, इसको सीधा सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है e की पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन मतलब इस टाइप से हो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई की पावर एक्स एफ एक्स आएगा। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन x प्लस 3 को मैंने लिख दिया 4 + 1 लिख सकती हूँ, सॉरी 4 - 1, 3 को मैंने लिखा ये इंटीग्रेशन x प्लस 4 - 1 और नीचे हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, साथ में e की पावर dx। e की पावर dx को तो छेड़ना ही नहीं है, तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, इससे कैंसिल 1/x की पावर x प्लस 4 माइनस का 1 ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, ये प्लस, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, सॉरी डेरिवेटिव होता है ना 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x fx यानी कि 1/x प्लस 4 प्लस c। तो देखो इसका क्या आंसर आया, e की पावर x
x+4 प्लस में c, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। उसके बाद है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। फॉर्मूला पता है सबको, पेयर ऑफ लाइन का एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन क्या। देखो अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, कोस थीटा क्या था हमारे पास फॉर्मूला, कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और फिर इनटू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और इसका मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। A1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 2 2 1, यानी कि A1 हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास है 2, B1 कितना है 2 और C1 कितना है हमारे पास 1। ठीक है, A2 हमारे पास सिमिलरली 4 1 8 4, B2 हमारे पास कितना है 1 और C2 हमारे पास कितना है 8। तो कोस थीटा निकल जाएगा, इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दो, कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 27। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 9 2 18, यानी कि 2/3। कोस थीटा हमारे पास कितना आ गया 2/3। तो इसने क्या पूछा है, एंगल बिटवीन, कोस थीटा 2/3 है, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 2/3। ठीक है, कोस इनवर्स 2/3 आ जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइंड बाय A to A, एन ए हमारे पास है के, देन नंबर ऑफ, मतलब एन एस बताना है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे ए दोनों सेम है तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, के टू के, तो के की पावर के आ जाएगा। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था ना फंक्शंस के फॉर्मूले, रिलेशन का फॉर्मूला और फंक्शन का, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए हमारे पास कितना गिवन है, कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ये मतलब ये ए गिवन है और ये हमारे पास बी गिवन है। तो एंगल मोड ऑफ थीटा माइनस फाई हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास है ए बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट, मतलब इनकी प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो जब हम सोल्व करेंगे ए और बी की प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो ए और बी हमारे पास क्या है, ये है कोस स्क्वायर थीटा, ये है हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा, इधर है कोस थीटा साइन थीटा और इधर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू में ये है कोस स्क्वायर हमारे पास फाई, और इधर यहाँ पे भी मतलब कोस फाई और साइन फाई, ये एंगल है साइन का और ये कोस का है। उसके बाद है साइन स्क्वायर फाई और उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है कोस फाई और साइन फाई, मतलब ये इस टाइप से गिवन है, इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसे करते हैं ना मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, फिर प्लस में कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई, तो ये कोस थीटा साइन थीटा और कोस फाई साइन फाई। ठीक है, ये है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक बार मैं इसी को सोल्व करती हूँ। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा, ये है हमारे पास कितना कोस फाई, मैंने यहाँ से कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर फाई था, कोस थीटा और कोस फाई मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, कोस फाई, तो यहाँ पे बचा कोस थीटा कोस फाई और यहाँ बचा प्लस में कोस थीटा मैंने कॉमन लिया है और कोस फाई कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास कोस थीटा कोस फाई और कोस थीटा कोस फाई, इस ये हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी थीटा माइनस 5, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन जो थी। सिमिलरली सेकंड, मतलब सोल्व करके ये कोस थीटा कोस फाई और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस फाई। दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा क्या, कोस थीटा साइन फाई और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस फाई, जो एंगल आएगा ना वो थीटा माइनस फाई आएगा। नेक्स्ट भी कोस थीटा माइनस फाई आ जाएगा और इसके साथ आएगा साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन फाई और एंगल में वही कोस थीटा माइनस
फाइव। ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। अब देखो कोस थीटा कोस फाइव, कोस थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव और साइन थीटा साइन फाइव, ये है हमारे पास। तो मैं यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, कोस थीटा माइनस फाइव, ये कॉमन निकल रहा है। तो मैंने यहाँ से कोस थीटा माइनस फाइव कॉमन ले लिया और मैट्रिक्स के अंदर ये इक्वल टू 0 रहा। तो 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगी, डॉट प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट 0 ऐसे ही होती है। तो या तो ये 0 मैंने मान लिया, ये या तो ये 0 या 0, हमें थीटा माइनस फाइव से मतलब है, तो ये वाली 0 मैंने ले ली। तो आइदर दिस 0 और दिस 0 होता है ना, तो कोस थीटा माइनस फाइव हमारे पास क्या हो गया, 0। तो थीटा माइनस फाइव कोस इनवर्स 0, तो ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, ये हमारे पास पाई बाय 2। यही हमें निकालना था, सिर्फ डिटरमिनेंट सोल्व करके और वो एंगल कॉमन लेके निकालना है। ठीक है, तो यानी कि पाई बाय 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स इज। अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और ये पूछे किसके इक्वल होगा, इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, ये इक्वल टू होगा, तो इस टाइम पे कुछ नहीं करना, इस टाइम पे सीधा हमारे माइंड में आ जाना चाहिए ए एम और जी एम का ख्याल। ठीक है, तो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास यहाँ पे ए एम और जी एम के, हमें पता होना चाहिए ए एम और जी एम का क्या रूल करता है। तो ए एम क्या होता है, ग्रेटर देन जी एम हमारे पास होता है, ए एम क्या होता है, जी एम हमारे पास होता है। तो एक्स वाई जेड 3 नंबर गिवन है ना, तो मैंने मान लिया एक्स प्लस वाई बाय 2 ये होता है, और ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई, 2 नंबर का अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। अब मैंने ले लिया वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा वाई जेड। फिर उसके बाद क्या बचा, जेड एक्स, जेड प्लस एक्स 2 और ग्रेटर देन जेड और एक्स, ये तीनों मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैंने क्या करा, इन तीनों की प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास आई एक्स प्लस वाई, जो हमने प्रूव करना है ना वहीं से मैंने उठाया है जेड प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ग्रेटर देन इनके करेंगे तो प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड, तो ये हो जाएगा 8, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा 8x वाई जेड ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसका मतलब पता है ए एम जी एम का हमें कैसे पता चला, यहाँ से पता चला, इन 2 नंबर का ए एम जी एम निकाल दो, इन 2 नंबर का, इन 2 नंबर का, और दोनों की फिर आपस में क्या कर दो, लेफ्ट वालों की आपस में मल्टीप्लाई, राइट वालों के आपस में मल्टीप्लाई, और साइन हमारे पास यही रहेगा। तो वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 8x वाई जेड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ y इज इक्वल, इफ y log x y इज इक्वल टू एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो डेरिवेटिव करना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा के तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से, तो प्रोडक्ट रूल से dy बाई जो डी एक्स आएगा वो आएगा हमारे पास y बाई एक्स, ये आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है, कैलकुलेट करके देखना निकल जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट f बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन for all x if f1 is minus 2 and f1 minus 2 and f dash x greater than equal to 2 when x belongs to this, then हमें बताना है f of 6 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर f फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कैसा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल 1 6, और ये फॉर ऑल एक्स के लिए है, तो यानी कि ओपन इंटरवल 1 6 पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। देखो डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे है, कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे है, तो हम यहाँ पे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 C, तो सच दैट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहती है एफ डैश सी हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5। ठीक है, तो एफ डैश सी हमारे पास यहाँ पे कितना है, एफ डैश एक्स कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी कि एफ ऑफ 6 माइनस एफ 1 की वैल्यू -2 माइनस माइनस प्लस 2 बाई 5, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी कि एफ ऑफ 6 5 दूनी 10, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये माइनस का 2 इधर यानी कि 8, तो एफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दो, सीधा कुछ नहीं करना, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनटू में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये होता है ना
a+b² माइनस ए बी, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 0 के इक्वल। साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास है, इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो साइन 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा, और इंटू में इक्वल टू में 0, इंटू में हमारे पास ये वैल्यू है। तो अब इसको 0 रखेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। जब मैं रखूँगी तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 होने के लिए ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 0, तो ये इंटू में 1, ये इंटू में 1। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने क्या किया, 1/√2 लिख दिया, मतलब थ्रू आउट रूट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 1/√2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट ये होता है हमारे पास साइन थीटा, 1/√2 होता है कोस π/4 प्लस कोस थीटा, और ये होता है साइन π/4 पे 1/√2, इनकी वैल्यू सेम होती है, इसीलिए फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस बी का। तो यानी कि हो गया साइन थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/4 यानी कि n पाई साइन इनवर्स 0। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई n पाई माइनस π/4। तो यानी कि हमारा जो है n पाई प्लस n पाई माइनस π/4, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको सोल्व करेंगे क्या, ये -1 to 1 है, ये आप लोगों को मैं हिंट दे के छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी पड़ेगा, यहाँ पे सोल्व कराना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बताऊँ कैसे करना है। इसकी लिमिट लेनी है, एक बार -1 से आपको लेनी है 0। -1 से 0 जब लेंगे तो जो हमारे मोड की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि x³ माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। फिर प्लस यहाँ लेंगे 0 से 1 पे, तो पॉजिटिव x³ प्लस x प्लस 1। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नाम दे दो I1, इसको नाम दे दो I2। इनको जब हमने सोल्व किया, I1 को हम सोल्व कर लेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको इससे डिवाइड करके, इसको भी इससे डिवाइड करके, 12th वाली क्लास का मेथड लगा के इसको जब सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 2 log 2। आप ये ट्राई करके देखना, अगर ना हो तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आंसर बता दूंगी, मतलब सॉल्यूशन आपको बता दूंगी कैसे करना है अलग से। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करना, मैंने आपको इसको खोल के बता दिया, हिंट दे दिया। 12th क्लास का जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है वो यहाँ पे आप यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ L ऑन एक्सिस देन L इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एनी टेंजेंट इलिप्स की जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया a², ये हो गया हमारे पास b², यही होती है ना, इक्वल टू 1। तो जो इसकी इंटरसेप्ट दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, ऑन दी x एंड y एक्सिस। तो x और y एक्सिस पे है, तो यानी कि a² बाई x1, इंटरसेप्ट फॉर्म सबको पता है। और यहाँ पे होती है a² अपॉन x1 x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या होती है b² अपॉन y1 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास मान ली हमने लेंथ L है, ये भी हमारे पास क्या है, लेंथ L है। ठीक है, तो यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकालो। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ से a² बाई L, और y1 की वैल्यू आई b² बाई L, क्योंकि लेंथ सब कॉमन दे रखी है, ये वैल्यू आ गई। लेंथ क्या दे रखी है, इसने कॉमन बता रखी है, इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ L इक्वल है, लेंथ इक्वल दे रखी है। टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दो x1 और y1 की वैल्यू। तो x1 हमारे पास कितना है यहाँ पे, a² बाई L, मतलब x1 हमारे पास क्या था a² बाई L, और y1 हमारे पास क्या था b² बाई L। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी, जो अगर x² y², ये हो गया a², ये हो गया b² इज इक्वल टू 1। पॉइंट है x1 y1 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो a² बाई L b² बाई L। तो यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई थी L की, वो वैल्यू आई थी L² इज इक्वल टू a² प्लस b²। जो लेंथ की वैल्यू आई वो आई √a² प्लस b²। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, √a² प्लस b²। आया समझ में, लेंथ इक्वल थी, इंटरसेप्ट हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस दे रखा था, तो इंटरसेप्ट ऑफ इलिप्स क्या होंगे, यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ a² बाई x1 जब x एक्सिस की बात हो रही है, और y एक्सिस की बात हो रही है तो b² बाई y1 जब y एक्सिस की यहाँ पे बात होती है। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म इलिप्स के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो हमारा 9th का आंसर आया वो क्या आया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद है 20th क्वेश्चन,
इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन ए प्लेन इज 1 देन इट्स लोकस इज, लोकस क्या होगा, देखो क्या बोला है, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन्स, टू परपेंडिकुलर लाइन्स हमने मान ली क्या है, कुछ भी मान लो, उनका जो सम दे रखा है ना, कुछ भी मान लो एक्स वाई मान लो एच के, तो जो उनका सम है फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन ए प्लेन इज 1, तो उनका जो सम है डिस्टेंस का वो कितना है 1, यानी कि डिस्टेंस पॉइंट हमने मान लिया एच कोमा के, तो जो सम है उस होगा पॉइंट से, तो मान लो ओरिजिन से मान लिया मैंने, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइन इन ए प्लेन इज 1 यानी कि सम मोड ऑफ एच प्लस मोड ऑफ के, डिस्टेंस कितना है उनके सम का, जो मतलब पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा उनका सम क्या है 1 है। तो लोकस ऑफ पी एच के, लोकस ऑफ, तो जो लोकस बनेगा एच के को यहाँ पे रिप्लेस कर दो एक्स और वाई से, तो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई कितना हो गया 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्लियरली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर इस टाइप से हमारे पास आता है तो मोड एक्स, देखो यहाँ पे 4 केस बनते हैं, स्क्वायर का रिप्रेजेंट कैसे करेगा, ये यहाँ पे करेगा मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एक्स माइनस वाई, जब ये एक्स पॉजिटिव है और जब ये दोनों नेगेटिव हैं तो 1, जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 1, जब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो 1, और जब एक एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव है तो 1। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इस टाइप से हमारे पास 4 लाइनें मिलेंगी, 4 इक्वेशन बनेंगी, तो ये हमारे पास इस टाइप से स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला चीज़ हमेशा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो टोटल हमारे पास है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे, बिल्कुल एक से एक चढ़ के मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, 20 क्वेश्चन की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, जो रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो आप देख लेना। ठीक है, तो कल हम 21 से शुरू करेंगे, ठीक है, 21 से आगे जितना जल्दी होगा इसको कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट हम और अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो रही बात मॉक टेस्ट की, फॉर्मूला रैपिड फॉर्मूला की जो शीट मैंने तैयार की हुई थी, पीडीएफ है, नोट्स हैं, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, वो करते रहिए। सिलेबस यहाँ पे कवर अप हो चुका है, आप सारा यहाँ पे सिलेबस मेरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस तो मैं आपको अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता हमारा 26 जून तक ये प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 300, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बता चुकी हूँ, मेरे नोट्स के बारे में, फॉर्मूला जो नोट्स अलग से तैयार किए हुए हैं उसके बारे में, पीडीएफ के बारे में और मॉक टेस्ट के बारे में, और बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर दी हैं टाइम टू टाइम, तो वहाँ से आप देख लेना, इंटरेस्टेड है तो कर लेना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप चैनल से जुड़े रहना और ये चैनल की जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे तो कर लेना, नहीं कल से हम 21वां क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बाकी 21वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मोड एक्स का क्यूब, देन इसका हमें निकालना है एफ डबल डैश। ठीक है, मतलब डबल डेरिवेटिव हमें यहाँ पे निकालना है एट पॉइंट 0 पे, तो ये ट्राई करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल मिलते हैं 21वें क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 21वें क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।